नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। प्रयागराज में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो मामला अब गर्मा गया है। ऐसा लगता है कि संत समाज दो फाड़ हो गया है। हिंदू समाज भी इस मामले में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, मीडिया भी इस मामले में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक संगठन भी शंकराचार्य जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। मामला थोड़ा सा अब गड़बड़ हो गया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा एक नोटिस जारी करके अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से पूछा है कि आप बताइए, आप असली शंकराचार्य हैं या नहीं। आप अपने नाम के साथ शंकराचार्य कैसे लगा सकते हैं जबकि आपका पदवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ये तमाम सारे मामले चल रहे हैं। मतलब अब देखिए, एक एक करके आज तीसरा दिन है और शंकराचार्य जी इस समय भी एक तरह से कह सकते हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ मीडिया पहुँच रहा है, मीडिया भी दो फाड़ है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मीडिया में आपस में झगड़े हुए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। आपने सुना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। अब मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जिसे लेकर शंकराचार्य जी और उनके भक्तों में आक्रोश है। ये नोटिस जो माघ मेला था उसके उपाध्यक्ष ने बाकायदा ये नोटिस दिया है उनको। 19 तारीख का ये नोटिस है, उपाध्यक्ष के साइन हैं इसमें। और ये नोटिस वे रात में करीब आधी रात में देने गए थे, लेकिन शंकराचार्य जी की कुटिया के में जो लोग तैनात थे उन्होंने कहा कि नहीं, रात में आप नोटिस नहीं दे सकते, सुबह आइए। तो आज सुबह फिर सरकार की टीम पहुंची और शंकराचार्य जी की कुटिया के बाहर इसे चिपका दिया गया है। ये नोटिस पढ़िए आप। इस नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे में बताइए कि आप असली शंकराचार्य हैं। देखिए, कल देर शाम शंकराचार्य जी के भक्तों के बीच में भोपाल का मुद्दा भी छा गया। भोपाल में 26 टन गौ मांस मिलने का मुद्दा भी वहाँ छाया रहा और कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है केवल गौ हत्या रोकने की हम बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ है। वहाँ पर जो शंकराचार्य जी के, आप उन्हें OSD कह सकते हैं, PA कह सकते हैं, उनके हमेशा उनके नज़दीक रहने वाले देवेंद्र पांडे जी डब्बू भैया हैं, रहने वाले सतना के हैं, लेकिन आजकल शंकराचार्य जी के साथ हैं। उन्होंने कल शाम माइक के जरिए शंकराचार्य जी की उपस्थिति में भोपाल में गौ मांस का भी मुद्दा उठाया। देखिए आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में पुलिस का मुख्यालय, जहाँ सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है, उसके दरवाजे में 26 टन गौ मांस पकड़ा गया। और गौ मांस जहाँ पकड़ा गया वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा लाइसेंस प्राप्त बुच्चड़खाना था। इस बात पे उनकी खूब गिरगिरी हुई। इस मुद्दे पर आज खबर है कि शंकराचार्य जी से
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने काफ़ी लंबी बात की है और ये जानकारी शंकराचार्य जी ने मीडिया को दी। ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। आपने ये बनारस में तोड़ दिया, आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस स्थान कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। आप तो आगे हैं, आप सब जान। और देखिए फिर खबर बदल दी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों पे तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पांडे जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि सरकारें तय नहीं करेंगी कि शंकराचार्य कौन असली है नकली है। सरकार प्रमाण पत्र नहीं देंगी शंकराचार्य होने का। मैं आपको पवन खेड़ा की भी बाइट सुनवाता हूं। 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? अब मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य के मुद्दे पर ये जो राजनीति गरमा रही है, ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े बड़े नेता चुप हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ अपना काम कर रहा है। पर ऐसा लगता है कि बीजेपी प्रशासन के जरिए जो कुछ करना है कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को वो लोग कांग्रेसी बताते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का बताते हैं, लेकिन फिलहाल संत समाज दो भागों में बटा दिखाई दे रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के बड़े चर्चित एक संत हैं जिनका नाम है कंप्यूटर बाबा। आजकल वो भी शंकराचार्य जी की एक तरह से पालकी उठा रहे हैं और कल तो हमने उनको रोते हुए और आंसू बहाते हुए भी देखा था। वे भी लगातार धरने पे उनके साथ हैं। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं
कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो कुल शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सहन नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। तो अभी शंकराचार्य जी फिलहाल धरने पर ही हैं, मामला गर्माता जा रहा है, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है और हिंदू समाज में भी मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष के साथ हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, वो उन्हें शंकराचार्य भी मानने को तैयार नहीं हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।